नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय बूंदी के थर्ड ईयर ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स का मैं डॉक्टर निधि खिंदोका जैन, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, आज की ई क्लास में स्वागत करती हूँ। आपको ज्ञात है कि हम आपके सिलेबस के पेपर नंबर 2 ज्योग्राफी ऑफ इंडिया या भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और हम आपका टॉपिक भारत की रिलीफ के अंतर्गत भारत के प्रमुख भौतिक विभागों का अध्ययन कर रहे हैं और इसी टॉपिक के अंतर्गत आज हम इंडिया के पेनिनसुलर प्लेटो का अध्ययन करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है भारत का प्रायद्वीपीय पठार। भारत की धरातलीय आकारिकी में बहुत विविधताएं पाई जाती हैं। उत्तर भारत में वलित पर्वत, मध्य में नदी मैदान और दक्षिण में पठार पाए जाते हैं। भारत के पश्चिम में थार का मरुस्थल है और भारत के दक्षिण में अरब सागर और बंगाल सागर के बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों में तटीय मैदान पाए जाते हैं। हमारे पिछले ई वीडियो में हमने भारत के उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और वृहद नदी मैदानों का अध्ययन किया था। इस मानचित्र में आप देख सकते हैं भारत के जो प्रमुख भौतिक विभाग हैं वे प्रदर्शित किए गए हैं। उत्तर में ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जो कि आपको पर्पल कलर में दिख रहा है। उसके बाद ग्रीन कलर में उत्तर भारत के वृहद मैदान या नदी मैदान जिन्हें भी हम कहते हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और सतलज के मैदान। ये ब्राउन कलर में थार का मरुस्थल है और ये जो लाइट ग्रीन शेड है यह है भारत का प्रायद्वीपीय पठार जिसका कि हम आज अध्ययन करेंगे। और नीले कलर में यहाँ गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक और इधर पश्चिम बंगाल से लेकर कन्याकुमारी तक ये जो नीले कलर में आपको दिख रहे हैं यह है इंडिया के कोस्टल प्लेन्स या तटीय प्रदेश। तो इस मानचित्र में आप भारत के प्रमुख भौतिक विभाजन या फिजिकल डिविजन्स देख सकते हैं। हम शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक भारत का प्रायद्वीपीय पठार। उत्तरी भारत के विशाल मैदानों के दक्षिण में त्रिभुजाकार आकृति में फैला यह विश्व के प्राचीनतम पठारों में से एक है। इसके 3 और समुद्र पाए जाते हैं। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, इसके पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर या इंडियन ओशन है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो क्षेत्र है यह जो क्षेत्र है यहाँ पर ये है अरब सागर, ये है बंगाल की खाड़ी और यहाँ नीचे दक्षिण में इंडियन ओशन या हिंद महासागर। तो यह 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है जहाँ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में अरेबियन सी है और साउथ में इंडियन ओशन है। इस पठार की पश्चिम में गुजरात से पूर्व में पश्चिम बंगाल तक अधिकतम चौड़ाई 1400 किलोमीटर है। उत्तर में राजस्थान से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक अधिकतम लंबाई 1700 किलोमीटर है और यह लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। इस पठार की औसत ऊंचाई या एवरेज हाइट 600 मीटर्स अबव मीन सी लेवल है। जैसा कि हमने अभी देखा, प्रायद्वीपीय पठार या पेनिनसुलर प्लेटो विश्व के ओल्डेस्ट प्लेटोज में से एक है, प्राचीनतम पठारों में से एक है। कैम्ब्रियन काल के प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड का यह एक भाग है और यह कठोर
रवेदार चट्टानों से निर्मित पठार है। प्रायद्वीपीय पठार का सामान्य ढाल दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर है और पश्चिम से पूर्व की ओर है। यह पूर्व में बहुत अधिक कटा-फटा है क्योंकि यहाँ पर दक्षिण भारत की जो प्रमुख नदियाँ हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब अपना डेल्टा बनाती हैं। पूर्वी तटीय प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में जाकर ये नदियाँ गिरती हैं, तो पूर्व में यह प्रायद्वीपीय पठार बहुत कटा फटा है इन नदियों के अपर्दन के द्वारा। यह आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये प्रायद्वीपीय पठार है। ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है ये डेक्कन प्लेटो है और यहाँ पूर्व में आप देखिए ये कावेरी का डेल्टा है, ये कृष्णा का डेल्टा है, ये गोदावरी का डेल्टा है और ये महानदी का डेल्टा क्षेत्र है। तो पश्चिम में ये एक अपर्दित क्षेत्र नहीं है, किंतु जब पूर्व की ओर आते हैं तो पूर्व में इसे नदियों ने कटा फटा कर दिया है या अपर्दित कर दिया है। और इसी में आप देख सकते हैं कि इसके पूर्व में बे ऑफ बंगाल है, इसके पश्चिम में अरेबियन सी है और यहाँ पर नीचे इंडियन ओशन या हिंद महासागर है। तो यह भारत के डेक्कन प्लेटो या दक्षिण पठार या प्रायद्वीपीय पठार का एक और मानचित्र आपके लिए। इस पठारी क्षेत्र के उत्तरी सिरे पर पूर्व से पश्चिम विस्तार वाली कई पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं, जिनमें प्रमुख है अरावली पर्वत श्रेणी। आप जानते हैं कि अरावली भारत के पर्वतों में सर्वाधिक प्राचीन श्रेणी है। यह श्रेणी गुजरात से दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है और इनकी एवरेज हाइट 200 से 600 मीटर के मध्य है। अरावली का सर्वोत्तम शिखर आबू पर्वत पर गुरु शिखर है। इस श्रेणी से निकलकर पश्चिम की ओर माही और लूनी दोनों नदियां अरब सागर में गिरती हैं और पूर्व में बनास है जो कि चंबल में जाकर मिलती है और फिर चंबल यमुना नदी में मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दूसरा पूर्व से पश्चिम विस्तार वाला जो पर्वतीय श्रेणी है प्रायद्वीपीय पठार में, वह है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। पश्चिम में गुजरात से प्रारंभ होकर भारत के मध्यवर्ती भाग पर मालवा के पठार के दक्षिण में यह श्रेणी फैली हुई है। ये श्रेणियाँ मुख्यतः बलुई, चूना पत्थर और क्वार्ट्ज़ाइट चट्टानों से निर्मित है। यह श्रेणी भी एक जल विभाजक के रूप में कार्य करती है और गंगा के प्रवाह क्षेत्र को नर्मदा, ताप्ती तथा महानदी के प्रवाह क्षेत्र से अलग करती है। जो तीसरी पर्वत श्रेणी है जो कि प्रायद्वीपीय पठार में के उत्तर में पूर्व से पश्चिम विस्तार लिए हुए है, वह है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। नर्मदा और ताप्ती नदी घाटियों के मध्य में सतपुड़ा श्रेणी है। ये पश्चिम में पश्चिमी घाट से राजपीपला पहाड़ियों से होती हुई महादेव मैकाल की पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर पठार तक फैली हुई हैं। इनकी जो हाईएस्ट मेन चोटियां हैं सतपुड़ा की, वह हैं पचमढ़ी, अमरकंटक और धूपगढ़। तो ये जो पर्वत श्रेणियां हैं, यह प्रायद्वीपीय पठार को उत्तर भारत के वृहत नदी मैदानों से पृथक करती हैं। पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं, जिन्हें कि सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वत, ये जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है उसकी पश्चिमी सीमा बनाती हैं और पश्चिम में गुजरात से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक
लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में ये अरब सागर के तट के समानांतर फैली हुई हैं। अरब सागर की ओर पश्चिमी घाट का ढाल तीव्र है, जबकि पूर्व में जिसे हम कह सकते हैं दक्कन के पठार की ओर इन पश्चिमी घाट की पहाड़ियों का ढाल कम है। ये पर्वत श्रेणियाँ एक अविभाजित श्रृंखला के रूप में पाई जाती हैं। इन्हें सह्याद्रीज के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर महाबालेश्वर प्रमुख इसकी चोटी है और पर्यटन स्थल भी है। पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ प्रायद्वीप जो पठार है या दक्कन का जो पठार है उसके पूर्वी भाग पर बे ऑफ बंगाल के समुद्र तट के समानांतर लगभग 1800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई हैं। ये पश्चिम बंगाल से कुमारी अंतरीप तक विस्तृत हैं। ये पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ नदियों द्वारा अपरदित हो गई हैं और अब अवशिष्ट के रूप में परिवर्तित हो गई हैं, क्योंकि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों ने इनको अपरदित किया हुआ है। तो ये कई टुकड़ों में काटकर इस पूर्वी पठार को इन्होंने विभक्त कर दिया है। इसलिए ये पश्चिमी घाट की तरह एक सतत अविच्छिन्न श्रृंखला के रूप में नहीं हैं। इन पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई लगभग 600 से 700 मीटर के मध्य है और इनकी जो प्रमुख चोटियां हैं वह है महेंद्रगिरी शिखर, शिवरॉय की पहाड़ियां और निमयगिरी पर्वत। तो पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ अपरदित होकर के अवशिष्ट रूप में परिवर्तित हो गई हैं और ये पश्चिमी घाट की तरह एक समानांतर श्रृंखला के रूप में नहीं हैं, बल्कि नदियों द्वारा काट छाट कर कई छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में अब हमें मिलती हैं। दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वे मिल जाती हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों में दोदा बेटा और अनायमली प्रमुख पर्वत शिखर हैं। प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश लाखों वर्षों से निरंतर मौसमी प्रक्रियाओं और अपरदन शक्तियों के प्रभाव से अनेक छोटे छोटे पहाड़ों में विभाजित हो गया है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि नदियों ने इसको कई छोटे छोटे पठारों में विस्तृत कर दिया है। तो इनमें से जो प्रमुख पठार हैं वह मध्य प्रदेश में मालवा का पठार, ग्वालियर का पठार, बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठार हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ में बस्तर का पठार है, छत्तीसगढ़ और बस्तर का पठार। फिर झारखंड में छोटा नागपुर का पठार, यह पठार अपने खनिजों के लिए विख्यात है। उड़ीसा में कोरापुर का पठार, महाराष्ट्र में जो दक्कन पठार का भाग है उसे महाराष्ट्र पठार के नाम से जाना जाता है। गुजरात में सौराष्ट्र के पठार के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में मैसूर के पठार और मालंदा के पठार के नाम से प्रायद्वीपीय पठार के जो भाग हैं वो जाने जाते हैं। तमिलनाडु में कोयम्बटूर और मदुरई के पठार, और इसका एक भाग हमें मेघालय में भी मिलता है जो कि मेघालय के पठार के नाम से जाना जाता है। तो दक्कन का पठार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड तथा मेघालय राज्यों में विस्तृत है। खनिजों की दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार अत्यंत समृद्ध पठार है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि यह विश्व के प्राचीनतम भूखंडों में से एक है और रवेदार चट्टानों के द्वारा निर्मित है। इसलिए इसमें कई खनिजों के भंडार
पाए जाते हैं। यहाँ पे बॉक्साइट, अभ्रक, कोयला, तांबा, क्वार्ट्ज और क्रोमाइट जैसे खनिज पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं और इन्हीं खनिजों की उपलब्धता के कारण प्रायद्वीपीय पठारों में उद्योगों का विकास शुरू में हुआ था। यहाँ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का विकास इन खनिजों के मिलने के कारण एक प्रमुख कारण रहा। प्रायद्वीपीय पठार की जो प्रमुख नदियां हैं वे हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, दामोदर और सोन। इसके अलावा जो अन्य नदियां प्रायद्वीपीय पठार से होकर गुजरती हैं उनमें स्वर्णरेखा भी एक नदी है और अन्य कई छोटी छोटी नदियां हैं। ये जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं ये मुख्यतः मौसमी नदियां हैं और ये वर्षा काल में अधिक बहती हैं तथा शुष्क जो काल है जो कि हमारे ग्रीष्म काल और शीतकाल में ये नदियां कई बार सूख जाती हैं। ये क्योंकि पठारी क्षेत्र पर बहती हैं इसलिए ये हार्ड रॉक्स पर बहती हैं और यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में कई जगह बांध इन नदियों पर बनाए गए हैं। यहाँ पे कई बड़े बड़े बहुउद्देशीय या मल्टीपर्पज़ डैम्स इन नदियों पर बनाए गए हैं जो कि सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और उद्योगों तथा पीने के पानी के लिए जल उपलब्ध कराते हैं। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, दामोदर, सोन, तुंगभद्रा इन नदियों पर बड़े बड़े मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं और ये जो नदियां हैं ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सब बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं और इन्होंने पूर्वी तटीय प्रदेश में डेल्टा का निर्माण किया हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार के भूगर्भिक इतिहास के दौरान कई हलचलें हुई हैं क्योंकि ये विश्व के प्राचीनतम पठारों में से एक हैं तो इन्होंने कई भूगर्भिक हलचलों को देखा है और इन हलचलों के द्वारा इनमें भ्रंश घाटियों का भी निर्माण हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में दो प्रमुख भ्रंश घाटियाँ पाई जाती हैं जिनमें कि ताप्ती और नर्मदा नदियाँ प्रवाहित होती हैं और ये नदियाँ अरब सागर में नदमुख या एस्चुरीज का निर्माण करती हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियाँ पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वे तो डेल्टा का निर्माण करती हैं और जो प्रमुख नदियाँ पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं वे नदमुख या एस्चुरीज का निर्माण करती हैं और जो पश्चिम में बहने वाली प्रमुख नदियाँ जो डेक्कन प्लेटो की हैं उनमें से ताप्ती और नर्मदा भ्रंश घाटियों में बहती हैं। इस मानचित्र में आप देख सकते हैं यह दक्षिण के पठार का मानचित्र है। इस मानचित्र में यह आपको पूरा दक्षिण का पठार नज़र आ रहा है। इसमें यहाँ पर ये विंध्याचल पर्वत है, यहाँ पर ये सतपुड़ा पर्वत की मैकाल और महादेव रेंजेस हैं, इधर अरावली का पहाड़ है और यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं ये वेस्टर्न घाट्स या पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वतमाला। इधर ये जो पूर्वी सीमा पर ये जो टूटी फूटी पहाड़ियाँ आपको दिख रही हैं जो कि एक श्रृंखला में नहीं है, ये पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं जिनको कि महानदी ने, गोदावरी ने, कृष्णा ने और कावेरी ने ब्रेक कर दिया है या विच्छिन्न करके इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है। तो इस तरीके से यह दक्षिणी पठार का मानचित्र है आपके लिए। ये रही सतपुड़ा, ये रही विंध्याचल रेंज और इसके बीच में
ये जो नदियाँ इधर आप देख सकते हैं, ये नर्मदा, ये ताप्ती, ये इधर ये महानदी, ये गोदावरी, ये कृष्णा और ये कावेरी, ये प्रमुख नदियां हैं। इसी तरह पूर्व में ये बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में ये अरब सागर और दक्षिण में यहाँ पर हिंद महासागर आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से इस मानचित्र में हमने दक्षिण के पठार को प्रदर्शित किया हुआ है। तो यह है भारत का दक्षिण का पठार, जिसे कि हम प्रायद्वीपीय पठार और दक्कन पठार के नाम से भी जानते हैं, और यह कॉमनली पेनिनसुलर प्लेटो या सदर्न प्लेटो ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो आज हमने स्टडी किया भारत का प्रायद्वीपीय पठार। उसके लिए जो आप रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हैं वह है भारत का भूगोल। यह डॉक्टर चतुर्भुज मामौर्या और SC जैन द्वारा लिखित किताब है और साहित्य भवन पब्लिकेशंस आगरा का पब्लिकेशन है। जैसा कि मैंने आपको कह रखा है कि आप अपना एक भारत के भूगोल के लिए रजिस्टर बना लीजिए, और मैं हर क्लास के बाद आपको जो असाइनमेंट दे रही हूँ वह आप उसमें रेगुलरली करते रहिए, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट के लिए अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम आपको इन असाइनमेंट्स के द्वारा असेस करेंगे। तो आपका आज का क्वेश्चन है, भारत को भौतिक विभागों में बांटते हुए प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की संरचना एवं उच्चावच का वर्णन कीजिए। यह एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसे कि आप 250 से 500 शब्दों में उत्तर दे सकते हैं, और जहां तक संभव हो आप मानचित्र के द्वारा अपने प्रश्न को, अपने उत्तर को प्रदर्शित कीजिए। तो हमारा आज का वीडियो का टॉपिक था द पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया या भारत का प्रायद्वीपीय पठार। हमारे अगले वीडियो में हम भारत के कोस्टल प्लेन्स या तटीय प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।